हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है ट्राइडेंट, दूसरा है आपका टाटा पावर और थर्ड है आपका एचएल। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले ट्राइडेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज के दिन भी आपको जो है आधे % का यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है। और इसका वजह क्या है, यहाँ पे Q4 का नंबर कल के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 9% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला था, और आज भी यहाँ पे कमजोरी दिखने को मिल रहा है। देख लो एक बार कि यहाँ पे कैसा नंबर देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स में भी यहाँ पे कमी देखने को मिला है, और आपका यहाँ पे प्रॉफिट यदि चेक करोगे ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है कि 180 करोड़ से आपका घटकर यहाँ पे हो चुका है 131 करोड़, और इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखो साथ साथ कंपनी का जो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 20% प्लस था यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई, अब वो यहाँ पे 12% से भी कम हो गया है। और अब जानते हो कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, क्या वही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आरओसी। और यदि 12% का रहता है ना, तो यानी कि कंपनी का वही 100 रुपये हो जाता है 112 रुपये, जो एक अच्छा नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पे 12% से थोड़ा कम है, चलो इतना चलता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो डेब्ट के मामले में कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है, ये 1 से कम होना चाहिए आंकड़ा। ठीक है, ये एक आपका सिंपल वे, ठीक है, ये 1 से कम है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो वो तो यहाँ पे और अच्छा है। जो मैंने बताया हुआ है कि कम से कम 8 टाइम से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 8 टाइम से ऊपर है। देखो ऐसे तो 5 टाइम से ऊपर है तो ठीक ठाक है, लेकिन जब आपका 8 टाइम्स ऊपर है यानी कि परफेक्ट है। इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 800 रुपया, यानी कि दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं होगा लॉन्ग टर्म में कर्ज में फंसने लायक। ठीक है, ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा अभी के हिसाब से। तो ये पैरामीटर भी आपको चेक जरूर से करना है। देखो यहाँ पे जो क्या हुआ है ना कि सेल्स जो घटा है ना, वही सबसे बड़ा मेन आपका रोल है। और अब जानते हो कि टेक्सटाइल का इस बार का यहाँ पे नंबर आपको फिलहाल सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी वेट करके चलना है। जब तक इसका लेवल आपको 35 प्लस जाते हुए दिखाई ना दे, तब तक तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन आपको लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब इसका लेवल आपको 29 पे रुके तो फिर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। होल्ड करके चलो, बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टॉक का नाम है टाटा पावर, और अब जानते हो कि मैंने शुरू से बताया कि टाटा पावर में हम लोग तभी इन्वेस्ट करेंगे जब इसका लेवल आपको 215 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि 215 का जैसे ही सपोर्ट क्रॉस करेगा, यानी कि जो अभी फिलहाल इसके लिए यहाँ पे बन रहा है रेजिस्टेंस, और जैसे ही क्रॉस करेगा उस समय हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और टारगेट यहाँ पे आराम से 225-230 का देखने को मिल सकता है फॉर द टेक्निकल पर्पस, लेकिन खुद से एक बार आपको रिसर्च जरूर से करना है। अब देखो ये जो पावर जो सेक्टर है ना, ये हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो कंसीडर करते हैं, लेकिन समझना आपको ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इनका बिजनेस बढ़ेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बिजनेस बढ़ेगा, तो आप जरूर से यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही रहो यहाँ पे फ्यूचर को देखकर। यदि फ्यूचर इसका सही नहीं होगा तो फिर आप इन्वेस्ट करते भी नहीं, यही तो यहाँ पे मेन पर्पस है ना। तो इसलिए ऐसा लगता है तो आपको आराम से होल्ड करके चलना, किसी के कहने पे स्टॉक को सेल मत कर देना। देखो यहाँ पे किसी भी सेक्टर में उतार चढ़ाव होता है। जानते हो कि यहाँ पे फिलहाल जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले यहाँ पे आपका 2 से 3 आपको ट्रेंड देखने को मिला। क्या क्या, पहला यहाँ पे आईटी सेक्टर में लगातार गेन, फिर आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक सेक्टर में क्या हुआ, लगातार गेन देखने को मिल रहा था। और जब यहाँ पे करेक्ट आपका हो रहा है तो यानी कि वो कंपनी खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। और फिलहाल यहाँ पावर सेक्टर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे टाटा पावर जो प्राइस था आपका ऑलमोस्ट 70 से 80 रुपया, वो बढ़कर आपको चला गया 250 प्लस। तो ये चीज़ आपको समझना है, किसी के कहने पे कुछ भी डिसीजन मत लेना। अब देखो इसका कुछ यहाँ पे जो है, क्या इसका फंडामेंटल भी उतना मजबूत है या फिर नहीं, वो हम लोग चेक करते। तो पहले देखो यहाँ पे सेल्स, और सेल्स आपका यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर पे एक फ्लैट ही देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे है नहीं। फिर देखो यहाँ पे आपको क्वार्टर में यहाँ पे कमी ही आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ से घटकर आपको चुका है 12,000, यानी कि यहाँ पे नंबर खराब आया है सेल्स के हिसाब से। बाकी लेकिन प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से 632 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 939 करोड़। और यहाँ पे यही मेन कारण है कि स्टॉक अभी फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। वरना यदि प्रॉफिट यहाँ पे कम आ जाता तो फिर स्टॉक में यहाँ पे पक्का आपको गिरावट जो है जरूर देखने को मिलता ही। लेकिन ठीक है, चलो अभी ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है, तो आप जरूर से यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में पूछना, और जो मैंने कहा उस चीज़ को आप जरूर से फोकस कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो है रिसर्च करने के बाद ही। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहूँगा कि देखो कंपनी का यहाँ पे डेप्ट जो है ना ज़्यादा है, ये एक से कम दूसरी एक से यहाँ पे ज़्यादा आकर देखने को मिलता है। फिर जब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ना, तो यहाँ पे आपको ये जो आंकड़ा बहुत ज़्यादा ही खराब है, 2.25 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 225 रुपया। तो ये चांस बन सकता है कि कंपनी शायद कर्ज में कभी यहाँ पे फंस जाए। तो इस आंकड़ा को यहाँ पे बढ़ना चाहिए। यदि ये आपका आंकड़ा 800 प्लस या फिर 500 प्लस नहीं जाता है तो दिक्कत जरूर से फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इस चीज को जरूर से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम यहाँ पे आपको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और यहाँ पे क्या है कि कुछ दिनों से करेक्ट होते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। यदि आप चार्ट देखोगे 5 दिन का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 1 मंथ में, तो यहाँ पे 7% तक का जो तेजी है। अब देखो ऐसा होता है यहाँ पे, देखो जब कोई स्टॉक आपको गेन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो ना, तो फिर आप यहाँ पे सेल कर दो। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको जब मौका मिले तो फिर आप जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, और जो डिफेंस सेक्टर या फिर मैं बोल दूं 3-4 जो सेक्टर यानी कि डिफेंस, मेटल और आपका केमिकल, ये एक ऐसा सेक्टर है कि सेल्स हमेशा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। इस चीज़ को आपको जरूर से ध्यान देना है। ऐसा नहीं होगा हमेशा कि सेल्स आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब मान लो यदि इसे ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा। और अब जानते हो कि तेजस जो अब जाने माना यहाँ पे नाम है, ठीक है, जो एक लाइट कॉम्बैट में है, वो एक गजब का रोल आपको निभाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सेल में। और यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि HAL इतना जल्दी इतना ज़्यादा गेन आपको लाकर दिया है, यानी एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका Q4 का नंबर, तो अगर साफ तौर से देख रहे हो कि सेल्स में आपका जो ईयर ऑन ईयर पे एक फ्लैट ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे देखो क्वार्टर हिसाब से ना, तो 5,600 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 12,495 करोड़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हुआ था क्वार्टर में। और यहाँ पे देख लो एक बार सेल्स का आंकड़ा कैसा है, कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, अप्स एंड डाउन कितना है, और इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए जो लोग यहाँ पे इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते, तो वो लोग जब चेक करेंगे कि यार जब इसका सेल्स इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है तो यानी कि कंपनी खराब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से उनको यहाँ पे समझाना। और देखो प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, 3100 करोड़ से घटकर आपका यहाँ पे हो चुका है 2841 करोड़ आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और लेकिन जब हम लोग चेक करें क्वार्टर हिसाब से, तो यहाँ पे डबल से ज़्यादा जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और जो मैंने टेक्निकल बताया था उस चीज़ को आपको फोकस करना है आराम से। जो टारगेट यहाँ पे आपको 3200 का फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो मैंने बताया था आपको स्टॉप लॉस, उस चीज़ को आपको जरूर से कंसीडर करना ही करना है। इसमें बिल्कुल भी आपको जो यहाँ पे ढिलाई नहीं देना है। बाकी खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना तो बेहतर होगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।